नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और आज के हमारे लोक देवता हैं गोगा जी महाराज, जिन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। और ये 5 पीरों में से है। इनके बारे में कहा जाता है, 5 पीरों के बारे में राजस्थानी में कहा जाता है कि प्रभु पाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा जी, 5 पीर पधार्य गोगा जी जिहा। अर्थात 5 पीरों का वर्णन किया गया है और उसमें हमारे जो गोगा जी है वो मुख्य रूप से हैं। इनकी मुख्य भूमिका है और इनका क्या योगदान है हमारे लोक देवताओं में, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इनके उपनाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने जो गोगा जी हैं उन्हें सांपों के देवता के नाम से विख्यात है। जो गोगा जी महाराज है उन्हें सांपों के देवता, इसके साथ इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है और जीवित पीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर या जीवित पीर के नाम से जाना जाता है। आगे आपको बताएंगे कि इन्हें ये किस लिए कहा गया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जी। चलिए आगे बात करते हैं। गोगा पीर, गोगा पीर के नाम से भी ये जाने जाते हैं और इन्हें नागराज भी कहा जाता है, नागराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं इनके जीवन काल के बारे में कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म स्थान क्या है और इनका समय क्या था जन्म का। अगर हम बात करें इनका जीवन काल, अनुमानित माना जाता है 946 से लेकर 1024 के मध्य इनका जन्म हुआ था। हम अगर इतिहास में देखें तो इनके जन्म संबंधी जो मूल समय उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक अनुमान मिलता है कि इनका जन्म 946 और 1024 के मध्य हुआ होगा। ये हमारे 5 लोक देवताओं में से एक है गोगा जी। आगे हम बात करें इनके बारे में। गोगा जी का जो जन्म होता है वो होता है चूरू जिले में, चूरू जिले के ददेरवा गांव में होता है। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददेरवा गांव में होता है और विक्रमी संवत समय था 1003 का, समय था 1003 का और महीना था भाद्रपद। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को जन्म हुआ था, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष में आती है जी। अगर हम बात करें इसके माता पिताजी के, तो गोगा जी महाराज के जो पिताजी थे उन्हें जेवर जी के नाम से जाना जाता है और उनका जो मूल नाम था, जेवर जी का जो मूल नाम था वो था जीवराज चौहान जी, जीवराज जी चौहान जी के नाम से जाने जाते हैं। और ये गोगा जी के पिताजी थे। तो माता जी का नाम भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि गोगा जी के माता जी का क्या नाम था। तो गोगा जी के माता जी का नाम बाछल दे था जी, बाछल दे इनका नाम था, या कहीं पर आपको बाछल भी लिखा हुआ मिलता है। जैसे हम कहें बाछल दे, बाछल दे का मतलब होता है अब बाछल दे यानी बाछल देवी के नाम से जाना जाता है। दे, राजस्थानी में दे को, देवी को दे कहते हैं, बाछल दे जी। अगर हम आगे बात करें इनकी पत्नी, देखिए पाबू जी है, रामदेव जी है, हरबू जी है या तेजा जी महाराज है। इनके माता पिता के साथ इनकी पत्नियां हैं, उनके भी नाम महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम बात करें, जो इनकी पत्नी का नाम है केलम दे, इनकी पत्नी का नाम है केलम दे, यानी गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे है, जो कि कोलूमंड, जो कोलूमंड गांव है, बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी, यानी जिन्हें बूढ़ो जी जंजल भी कहा जाता है, बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। और ये कोलूमंड गांव से थी जी, कोलूमंड गांव से, जिनका विवाह गोगा जी के साथ में होता है। अब बात आती है गोगा जी के जो पुत्र है वो भी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनका नाम है केसरिया कुंवर जी। तो गोगा जी के पुत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी के पुत्र को केसरिया कुंवर नाम से जाना जाता है और इनकी भी लोक देवता के रूप में पूजा होती है। इसके बाद गोगा जी का जो अपने कहते हैं जाहर पीर के नाम से, जिंदा पीर के नाम से, या अपने कह सकते हैं नागराज के नाम से जाना जाता है। इनके जो पौत्र होते हैं वो सामंत चौहान थे और इनके गुरु जी गुरु गोरखनाथ, इन्होंने अपने जो गुरु धारण किए थे वो किए थे, गुरु गोरखनाथ जी को धारण किया था। तो गोगा जी के जो गुरु है वो गुरु गोरखनाथ जी है। अगर हम बात करें कि इनका वाहन कौन सा है, तो हमें वाहन के बारे में देखना है। इनका वाहन नीला घोड़ा है। नीला घोड़ा तो रामदेव जी का होता है, नीला घोड़ा तो रामदेव जी का होता है, लेकिन गोगा जी के घोड़े को जो नीला घोड़ा कहा जाता था उसका जो एक और नाम मिलता है उसे बोलता है गोगा
बापा के नाम से जाना जाता है जी। तो गोगा बापा के नाम से नीले घोड़े को जाना जाता है, नीले घोड़े का धनी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें गोगा जी की ध्वजा, जो ध्वजा है, ध्वज है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी की जो ध्वजा है उसे निशान नाम से जाना जाता है। निशान नाम से जाना जाता है गोगा जी की ध्वजा को। तो अगर हम बात करें रामदेव जी की ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी की ध्वजा को नेजा के नाम से जाना जाता है। पिचरंगी या नेजा अर्थात 5 रंगों वाला जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है, वो रामदेव जी का होता है। वहीं अगर हम बात करें ध्वजा की बात करें तो ध्वजा में 2 रंग होते हैं, एक सफ़ेद होता है और दूसरा लाल होता है। इसी तरीके से गोगा जी की जो ध्वजा है उसे निशान नाम से जाना जाता है जी। गोगा जी की जो की जाती है, जो पूजा की जाती है, या उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो किस तरीके का है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह भाले लिया हुआ घुड़सवार व सर्प पर हाथ, देखिए जी, उनका हाथ में भाला लिया हुआ और घुड़सवार, और उस घुड़सवार पर हाथ में भाले पर सर्प चढ़ा हुआ दिखाया गया है। अगर हम यही बात करें गोगा जी के सहयोगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अधिकतर किताबों के में इनका उल्लेख नहीं मिलेगा कि गोगा जी के सहयोगी कौन थे। आपको पाबू जी के सहयोगी जी मिलेंगे, चांदा जी और डामा जी जो भील थे, उनके बारे में नाम मिलेगा। लेकिन आजकल परीक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि गोगा जी के सहयोगी कौन थे। तो गोगा जी के सहयोगी थे बज्जू कोतवाल और जाहर पांड्या थे। ये गोगा जी के सहयोगी थे, अर्थात वो हमेशा इनके साथ रहते थे। अगर हम बात करें इनके बारे में, गोगा जी के रसवाड़ा एक कृति लिखी गई है, अर्थात एक कविता लिखी गई है, या कह सकते हैं गोगा जी रसवाड़ा के लेखक कौन है? तो वो है जी बिट्टू मेहा जी। बिट्टू मेहा जी ने लिखा था रसवाड़ा गोगा जी, रसवाड़ा गोगा जी लिखा था, या इन्हें गोगा जी रसवाड़ा भी कहा जाता है। गोगा जी के बारे में एक कहावत है गांव में कि गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गोगा, अर्थात जहाँ जहाँ आपको गांव दिखाई देंगे, जहाँ जहाँ आपको खेजड़ी दिखाई देगी, वहाँ पर गोगा जी की उपस्थिति आपको मिलेगी। तो गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गोगा जी, ये नाम से अपने कह सकते जाने जाते हैं। इनकी माता जो बाछल थी, इनकी जो माता थी उनका नाम बाछल दे था। बाछल जी को पुत्र प्राप्ति में आशीर्वाद स्वरूप गुरु गोरखनाथ जी, देखिए जी इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु कही जो गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी के ये शिष्य थे, कौन? गोगा जी महाराज। तो गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल दे को एक सुगंधित पदार्थ गूगल दिया था, और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का जन्म होता है। और गोगा जी के गुरु गोरखनाथ और एक मुस्लिम आक्रांता जो था महमूद गजनवी, जो गजनी से आया था, महमूद गजनवी, उनके समकालीन माने जाते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि गोगा जी किसके समकालीन थे? तो एक तो गुरु गोरखनाथ जी के समकालीन थे, और एक जो आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था, जो भारत में लूटपाट करने के लिए आया था, महमूद गजनवी, उसके समकालीन माने जाते हैं। अगर हम देखें गोगा जी की जो मूर्ति दिखाई देती है, जो देवड़ी, देवड़ी का मतलब होता है पत्थर पर उत्कीर्णित जो मूर्ति होती है उसे देवड़ी कहते हैं। और जो देवड़ी है वो आपको मिलेगी देवड़ी पर, वहाँ पर आपको मिलेगा उत्कीर्ण, एक सांप की फोटो मिलेगी उस मूर्ति पर उत्कीर्णित हुई, जो पूजा स्थल होगा। और पूजा स्थल को थान कहते हैं। बागड़ी के अंदर थान मंदिर को कहते हैं, थान वहाँ पर मिलेगा। और ये हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होगी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होगा। तो इसीलिए कहा जाता है गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गोगा जी, ये कहा जाता है। और हिंदू लोग इन्हें नागराज का अवतार मानते हैं, और मुस्लिम लीग इन्हें गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। तो गोगा जी को हिंदू भी माने हैं और मुस्लिम भी माने हैं। तो कहने हैं सांप्रदायिक सद्भावनारा देवता कहे जाते हैं गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज के जो गीत गाए जाते हैं, गोगा जी महाराज के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें छावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छावली कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे इनके
उत्तर। अगर हम देखें गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, तो गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। तो इसी समय जब गोगा जी बूढ़ा जांजल के जा रहे होते हैं गांव, तो उस समय बूढ़ा जांजल जी उन्हें ताना देते हैं, तो उस समय कहते हैं कि हम मेड़ी के सरदार कहे जाते हैं, मैं तो कही जा मेड़ी रा सरदार, और बूढ़े जांजल रे आया पावना। तो यहाँ पर पावना होता है जो हमारे वैसे मेहमान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पावना कहा गया है जो हमारे जवाई है उनको कहा गया कि हम बूढ़ो जी जांजल है उनके पावना आए हैं, और मेड़ी के सरदार अर्थात मेड़ी, जहाँ के मेड़ी के हम क्या कहते हैं अधिपति कहे जाते हैं, तो इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। आपने सुना होगा गोगा मेड़ी जो अपने हनुमानगढ़ में मिलती है, तो इनके मंदिर को गोगा मेड़ी कहते हैं। गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। देखिए जी, गोगा जी की मान्यता बहुत है, तो लोग जब इनकी भक्ति में भावना में जब डूब जाते हैं, या इनके जब रात्रि काल में जब गोगा जी के भजन गाए जाते हैं, तो उस समय एक नृत्य किया जाता है सांकल, जो चैन गले में होती है डालकर अलग अलग तरीके से कर्तव्य दिखाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि सांकल नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है, तो आंख बंद करके गोगा जी महाराज पे टिक लगा देना जी, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा जी। सांकल नृत्य गोगा जी महाराज से संबंधित है। अगर हम आगे बात करें गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो गोगा जी का मुख्य मंदिर आपको पता है ददेरवा चूरू के अंदर है, क्योंकि ददेरवा चूरू के अंदर ही गोगा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। शीर्ष मेड़ी इसलिए नहीं कहते कि इनका जन्म हुआ था, क्योंकि जब युद्ध में लड़ रहे थे, ये युद्ध में लड़ रहे थे अपने अंतिम समय में, इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन के साथ गायों को लेकर विवाद हुआ था। तो ये जब युद्ध में लड़ते हुए थे, युद्ध में लड़ते लड़ते इनके जब वीरगति प्राप्त हुए थे, तो इनका सर जो कटकर कहाँ गिरा था, ददेरवा में गिरा था, जिसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ही गोगा जी का जन्म स्थान है। तो एक तो यह है कि जब अंतिम समय था तो इनका सिर कहाँ गिरा था, ददेरवा में गिरा था, तो इसीलिए शीर्ष अर्थात जो शीर्ष है मुख्य स्थान है वो कौन सा है, ददेरवा चूरू। अगर इसके बाद ये दिन कौन सा था, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी थी, यानी उसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। तो गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, यानी कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है जी, ददेरवा चूरू में लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और इसके अलावा गोगा मेड़ी, आपको पता है गोगा मेड़ी का संबंध किस जिले से है, तो आपको पता है गोगा मेड़ी का संबंध हनुमानगढ़ से है। गोगा मेड़ी में किसका स्थान है, गोगा जी का जी, गोगा जी का है, जिसे धुर मेड़ी कहा जाता है। अर्थात जब युद्ध में लड़ते हुए इनका शीश कट गया था, और वो शीश कटकर ददेरवा में गिरा था, इनकी जो धड़ थी वो यहाँ पर गोगा मेड़ी पर आकर गिरी थी, तो यहाँ से क्या है धुर मेड़ी कहा जाने लगा। तो अगर आपसे पूछ ले धुर मेड़ी कहाँ पर है, तो आपने धुर मेड़ी बताना है, गोगा मेड़ी, और शीर्ष मेड़ी पूछे तो ददेरवा चूरू के अंदर है। इस तरीके से गोगा मेड़ी का निर्माण जो कराया गया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। भारत में संतलत काल हुआ था और उसमें एक तुगलक वंश भी हुआ था। तुगलक वंश के एक राजा हुए हैं जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन निर्माण करवाया था तो जो आज आप देखते हो वर्तमान स्वरूप देखते हो, तो वो वर्तमान स्वरूप किसने बनाया था, वो था हमारे महाराजा गंगा सिंह जी ने। बीकानेर के राजा, गंगानगर के उद्धारक, राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है, गंग नहर लाने वाले जिनका श्रेय जाता है, महाराजा गंगा सिंह जी ने वर्तमान स्वरूप बनाया था। ये बीकानेर के राजा थे जी। अगर हम बात करें महाराजा गंगा सिंह जी की, तो महाराजा गंगा सिंह जी ने गोगा मेड़ी का निर्माण करवाया, जो वर्तमान समय में जो मंदिर देख रहे हो उसका भी निर्माण करवाया था। और इसके साथ हम देशनोक में करनी माता जी का मंदिर देखते हैं, उसका भी वर्तमान स्वरूप देने में महाराजा गंगा सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसके अलावा जो रामदेवरा, जिसे रुणिचा के नाम से पहले जाना जाता था, जैसलमेर जिले में विश्व प्रसिद्ध जो मेला लगता है, वहाँ पर जो भाद्रपद में मेला लगता है, उसका भी मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी ने ही दिया था। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने जो मुख्य गोगा मेड़ी और देशनोक व रामदेवरा तीनों मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप देने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी महाराजा गंगा सिंह जी। ये शासक कहाँ के थे, बीकानेर के शासक थे जी महाराजा गंगा सिंह जी। गोगा मेड़ी की जो बनावट है वो कैसी है, गोगा मेड़ी की बनावट है एक मकबरे नुमा है, यानी एक मकबरे के अनुसार दिखाई देती है, मकबरे के अनुसार दिखाई देती है। और जिसकी ड्योंडी अर्थात ड्योंडी पर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है।
तो आपको इसकी डोंडी पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिलेगा। गोगा जी की जो गोगा मेडी वहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ही गोरख तालाब है। अगर आपसे पूछ ले गोरख तालाब कहाँ है, तो वो है गोगा मेडी, हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये गोगा जी महाराज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना है, इसको साथ साथ में कर लिए। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता के जो पुजारी है, चोल वंश के जो मुसलमान है, वो किन की पूजा करते हैं जी? तो वो गोगा जी की पूजा करते हैं। अगर हम बात करें गोगा मेडी में एक हिंदू और एक मुसलमान पुजारी है, सांप्रदायिक सद्भावना का इससे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तो रामदेव जी के बारे में मिलेगा, यहाँ आपको गोगा जी के बारे में मिलेगा जी। तो अगर हम देखें गोगा जी का मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? ये है सांचौर के अंदर। सांचौर जो नया जिला बना है हाल ही में जालोर से अलग होकर, वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी है। ध्यान रखना, ओल्डी एक छोटा मंदिर होता है जिसे ओल्डी कहा जाता है जी। इसके बारे में गोगा जी से जुड़े हुए कुछ इतिहास में तथ्य है। जैसे कहा जाता है कि 1024 ईस्वी का समय था और गजनवी का शासक महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और युद्ध के लिए बुलाता है। तो उस समय कहते हैं गोगा जी ने इनके साथ युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि ये तो कोई जिंदा पीर है, क्योंकि गोगा जी इतने